इसको मनाने के लिए हमें इस पृथ्वी पर हमें जिंदा रखा, और नॉट ओनली केवल वो ही जिंदा रखा, अकेला नहीं, हमें ठीक ठाक रखा ना, सही सलामत से रखा। इसलिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम थोड़े समय प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर के वचन को बड़े महत्वपूर्ण देखने का अवसर है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों का प्रोग्राम बड़ा आपने देखा। ये सब कुछ हमें क्रिसमस में होते रहता है, इससे ज्यादा हमेशा रहते हैं, परंतु इस साल हमें बहुत ब्रीफ किया गया, बहुत एक दो प्रोग्राम ही किया है। सो हमें परंतु परमेश्वर के वचन को हम क्या है छोटा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि आज वचन आप सभी लोग सुनना है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे। सो आज हम हमें हर बार यीशु मसीह का जन्म की जो है उस पशुशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ और कौन उनको मिलने के लिए गया, इन सभी बारे में हमने जो हमेशा हर बार सुनते आया, परंतु इस बार पवित्र आत्मा ने कुछ अलग तरीके से हमको समझाना चाहते हैं। इसलिए आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे। अगर किसी के पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 का 33 से लेकर 38 तक आएगा। 33 से लेकर 38 तक आए, आपसे कोई भी पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार। अब सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे। आप परमेश्वर का वचन सुनना ये जो है जैसे आम बातों को सुनने के जैसे नहीं, और इसलिए आप सभी लोग बड़े प्रार्थनापूर्व, बच्चे लोग बड़े ध्यानपूर्व रहना, क्योंकि एक बार आप लोग आ गया है तो बार बार बाहर जाना, अंदर आना बिल्कुल मना है, जब तक इस संदेश खत्म समाप्त नहीं होगा। फिर आप सभी से निवेदन है अपने स्थान में ही रहे, बाहर जाना और अंदर आने के लिए आप प्लीज कोशिश ना करें। सो आप वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 का 33 से 38 तक, जल्दी से पढ़े। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। एक माइक दे दीजिए उनको, एक माइक दे दीजिए, क्योंकि सब लोग सुनना है। पानी का ये वाला गर्म पानी का ग्लास। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम थोड़े समय विचार करने जा रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। Why Jesus has came this world? यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया? यीशु मसीह इस जगत में आने का अनेक कारण है, परंतु आज हम एक व्यत्यस्त बातों को आज सुन और देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया। आज जो हमने जो पढ़ा उस आयत पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, और यहां हम देख सकता है प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज द हेवनली मैन। यीशु स्वर्गीय मनुष्य है और ही केम फ्रॉम हेवन, वो स्वर्ग से आया और
ही इज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सो इस आयत जो आपने आज पढ़ा है ना, हमने जो पढ़कर सुना है, उसमें यीशु मसीह को यहूदी धर्म गुरुओं ने पकड़कर उनके या उस जमाने का जो राजा, जो पिलातुस के सामने उनको खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो पिलातुस के सामने उनके न्याय करने के लिए, उनका जांच करने के लिए उनको खड़ा कर रखा है। और उस समय और उनके पीछे जिसने उसको पकड़कर लेके आया, उन लोगों का शिकायत ये था कि इसने कहा मैं राजा हूं। यीशु मसीह को उस न्यायासन के सामने पिलातुस की जो है न्यायासन के सामने खड़ा करने का जो कारण क्या था कि यीशु ने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। ओके, सो यहां पिलातुस उनकी ओर देख रहा है और देखने के बाद उनको नहीं लग रहा है कि ये एक राजा है ना। राजा को देखने से पता चलता है ना, इनके पास क्या होते हैं, इनके साथ है ना सेना होती, और इनके पास बहुत सारे हथियारे होते हैं, हथियार है ना, बहुत सारे हथियार होते हैं, और उनके साथ बहुत सारे धन दौलत होते हैं, उनके साथ उनके पास बहुत सारे है ना ताकतें होते हैं, और उनकी हुलिया, उनके जो वक्त कपड़े, उनका जो है, ये सब कुछ देखने से क्या था, पता चलता था कि ये राजा है। परंतु जो पिलातुस की न्यायासन के सामने यीशु मसीह को न्याय करने के बाद, उनके पूरी तरह से एक बार उनको जांचने के बाद, राजा है ना, जो पिलातुस उनसे पूछता है कि क्या तुम राजा हो। यहां हम देख सकता है यीशु मसीह ने क्या कहा, ही सेड आई एम द किंग। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं राजा हूं। सो पीपल वांटेड, क्योंकि ये यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु क्या है यीशु मसीह यहां कहते हैं, माई, क्योंकि उनके 36 पद पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने कहा मैं राजा हूं, परंतु माई किंगडम, जल्दी से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। यस, और उनके 37 पद में कहते हैं जीसस सेड आई एम द किंग। 36 पद में यीशु मसीह कहते हैं मेरे राज की। यहां जो यीशु मसीह बहुत साफ है ना, साफ तरह से जो पिलातुस के ना, पुन्तियुस पायलट, जो वहां का जो राजा से कहा मैं एक राजा हूं, बट इस माई किंगडम इज नॉट, है ना, नॉट ए पॉलिटिकल किंगडम। मेरे राज क्या है, इस संसार के जैसे क्या है, जो लोगों के द्वारा जो चुना गया या नियुक्त किया गया, ऐसा एक पॉलिटिकल किंगडम नहीं है मेरे राज। That would threaten any earthly or earthly rule, क्योंकि ये मेरा राज्य, मैं एक राजा हूं और मेरा राज्य क्या है, इस संसारिक नहीं है। इसलिए पिलातुस के सामने यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या है, कोई खतरे नहीं है, तो मुझे डरने की, क्योंकि यहां यीशु खुद कहा है, जो है ना, यहां प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ से कहा मैं राजा हूं, परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। इसीलिए मेरे राज्य किसी इस संसार के राजा या राज्य
के लिए, है ना, कोई भी क्या है, खतरे की आशंका नहीं है। क्योंकि वो क्यों लोग उसको पिलातुस के सामने लेके आया? क्योंकि यीशु कहता है मैं राजा हूं। क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को राजा करने का मतलब दूसरे जो है, जो राजाओं के लिए खतरे का कारण बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्या इसलिए नहीं आया कि रोम और किसी, है ना, राज्य और राजा के हाथ, है ना, हराकर कब्जा करने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं उस संधि 36वां पद में, यदि मेरा राज इस संसार का है तो मेरे सेवक को काढ़ लेता और क्या करेगा, सेकंड के अंदर क्या करेगा, उनका एक अकेला सेवक, एक स्वर्गदूत क्या है, पूरे रोमा साम्राज्य को हराने के लिए काफी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां लिखते हैं जो है मेरे पास ऐसा लेगियोन्स मींस लाखों का जो है ना, जो बटालियन से हैं यीशु मसीह, मैं काढ़ लेता था कि मुझे और मुझे बचाएंगे और मुझे इस यहूदियों के हाथ में से को छुड़ा लेता। परंतु मेरा राज मेरे राज क्या है, ये संसारिक नहीं है, इसलिए क्या है, मैं किसी के लिए खतरे नहीं है। मैं आज साफ सर से बोलना चाहता हूं, हम मसीह लोग किसी देश की, किसी राष्ट्र की खतरे के नहीं है। क्योंकि हम प्रचार करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार में किसी राज्य को, एक राष्ट्र को कब्जा कर उनके ऊपर क्या है, राज्य करने के लिए नहीं। क्योंकि हमारा राज्य इस संसार नहीं है, संसार के लिए। हम कोई इस संसार के नहीं है, हम उस आने वाली राष्ट्र के लिए, हम राज्य के लिए की इंतजार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं और अगर कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कोई मसीह है और क्या है, वो इस संसार के लिए कोई खतरे की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम किसी देश विरोधी कारीगर कानूनी काम नहीं करते हैं, हम केवल एक ही काम करते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा बाइबल स्पष्ट रूप से हमसे बताते हैं, हमें आज्ञा देता है, तुम्हारे शासकों के लिए तुम प्रार्थना करो, जिस देश में तो रहते है उस देश की खुशहाली के लिए तुम प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम हालेलुया, हम यहाँ इकट्ठा होने से हम जो है, चाहे हमारे सभाओं में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होता है, हमारे एक ग्रुप में, एक जूम मीटिंग में हो सकता है दुनिया भर के लोग उसमें शामिल होता है, इसके मतलब ये नहीं है कि हम कोई बड़ा क्या है, गैर कानूनी देश विरोधी काम करता है, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी राजा के लिए, किसी प्रधान के लिए खतरा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह खड़े होकर पिलातुस से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरे नहीं है, क्योंकि तुम जैसा सोच रहा है वैसा राजा नहीं हूं मैं। हालेलुया। मेरे पास मैं राजा हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास सेना है। हालेलुया। परंतु वो तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Jesus made it very clear that he was a king. और जहां his kingdom was heavenly, on that would stand in strict contrast to the worldly kingdom with their armies and navies and swords and battering rams. He himself, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी जो है नौसेना और उनके जो है जल सेना, उनका स्तर सेना को लेकर इस संसार को हराने वाला ऐसा एक राज्य, ऐसे एक राजा नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तलवार से, और यीशु मसीह तलवार से किसी को मारकर, है ना, तलवार से न जीतने के लिए इस संसार में आए नहीं है। यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसके जो है मत्ती 26 का भावन पढ़ने का समय नहीं है। यीशु मसीह ने माइक क्या कहते हैं, जीसस, है ना, he himself told, and who take the sword will perish, है ना, himself by the sword.
यीशु मसीह ने कहा जो तलवार उठाता है उस तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 26 का 52 में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहते हैं जो तलवार उठाता है वो तलवार से मारा जाएगा। इसलिए इस यीशु मसीह इस संसार की किसी जो किसी विधि को अपनाया नहीं है अपने राष्ट्र को स्थापना करने के लिए, क्योंकि ये संसारिक नहीं है, वो क्या है? स्वर्गीय राज्य है। यह और आगे हम देखते हैं और उसके यूहन्ना 18 के 4 जीसस सेड टू विटनेस द ट्रूथ। या यहां यीशु मसीह का क्या है? अपने ध्यानपूर्ण देखने से क्या है? यीशु मसीह यहां कहते हैं कि मैं इसलिए इस पृथ्वी पर आया कि सत्य की गवाही दे। यीशु मसीह क्या करने के लिए इस संसार में आया? कोई राष्ट्र को, कोई राज्य को स्थापना करने के लिए नहीं है, कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने इस संसार में नहीं आकर कोई धर्म स्थापना नहीं किया। मसीहत एक धर्म नहीं है। कई लोग सोचते हैं है ना बाकी सारे धर्म है, इसलिए मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करते लोग बोलते धर्म बदल दिया, कोई धर्म नहीं। ये धर्म ही नहीं है, ये धर्म ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, ना तो स्थापना किया और कोई राष्ट्र स्थापना किया, कोई राज्य स्थापना किया। कई बोलते हैं इंग्लैंड तो किसी और के है, किसी कोई राज्य में है ना मसीह लोगों का नहीं है। आपको भी सारे दुनिया के लोग के लिए वहां स्वागत है। हर प्रकार के धर्म के लोग वहां आजादी से घूम रहे हैं, आजादी से रह रहा। अमेरिका में भी हर प्रकार के लोग, दुनिया के लोग रह सकता है। वो एक यीशु मसीह का राष्ट्र रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने किसी राष्ट्र को नहीं बनाया, ना तो कोई राज्य को बनाया, ना तो किसी धर्म को बनाया। इसलिए यीशु मसीह का क्या है? यीशु मसीह का राज्य ये संसारिक नहीं है। इसलिए हम कोई सो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्म बदला, ये धर्म नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज स्पष्ट रूप से मैं साफ करके आपसे बताना चाहता हूं, ये मसीहत, द क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजियन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, द लाइफ टू द एवरलास्टिंग लाइफ। अनंतता की ओर का एक मार्ग है ना, अनंत जीवन की ओर का एक मार्ग है। हालेलुया। और एक जीवन है, उस जीवन को अपनाना। हालेलुया। किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी निवास के लोग हो, किसी भी भाषा, हालेलुया, तरह के लोग हो, उस धर्म क्या है? उस मार्ग को अपना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस मार्ग को अपना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां यीशु मसीह कहता है मेरा राज्य क्या है? कि संसारिक नहीं है। पायलट डज नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ, क्योंकि यहां पिलातुस उस सत्य को पहचान नहीं पाया। हालेलुया। सो ही आस्क्ड जीसस, यहां इसीलिए पुलुत है ना जो है यीशु मसीह से पुन्तियुस पायलट ने पूछा, उस पिलातुस ने पूछा सच्चाई क्या है? हालेलुया। जीसस वाज कीप्स टॉकिंग अबाउट ट्रूथ। यीशु मसीह लगातार सत्य के बारे में बता रहा है। ध्यान से सुने बच्चों, बातें नहीं करना, एक बार कंट्रोल करो इसको, क्योंकि सत्य के बारे में इसी 3 आयत के अंदर यीशु मसीह कितने बार सत्य की शब्द इस्तेमाल किया? हम जानते हैं 3 बार किया। पूरे यूहन्ना सुसमाचार के अंदर 26 बार यीशु मसीह ने खुद जो सत्य, जो पद जो दुहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो बार बार यीशु मसीह सत्य के बारे में, जब से जो यीशु मसीह इस सेवकाई शुरू किया, उस सत्य का बारे में बताया, परंतु पिलातुस और लोग उस बात को समझ नहीं पाया। द गॉस्पेल ऑफ ओके, बट येट द पायलट एंड मेनी अदर्स रिलीजियस लीडर्स ऑफ जीसस टाइम हैव नॉट अंडरस्टैंड हु इज ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ। तो यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आरंभ से लेकर अंत तक सत्य है ना बताते रहा, सत्य प्रकट करते रहा, परंतु ना तो पिलातुस ना तो उनके जमाने के लोग उस सत्य को पहचान नहीं पाया। आज भी सत्य प्रचार किया जा रहा है, सत्य प्रकट किया जा रहा है, परंतु इस संसार के लोगों को उसको पहचान नहीं पा रहे। There is a difference between something being true and truth. सच और सत्य
ये दोनों में क्या है? अंदर है। सच और सत्य, इन दोनों में क्या है? अंदर है। एक सत्य सूरज कहां जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में है ना अस्तम होता है। ये क्या है? एक सच्चाई है। ये क्या है? एक सच्चाई। इट इज अ ट्रूथ। इट इज अ सॉरी इट इज अ ट्रूथ। इट इज वो एक सच्चाई है। और पानी उबलने के लिए है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना गर्म होना चाहिए। ये क्या है? पानी उबलने के लिए क्या है? 100 डिग्री है ना और जो सेल्सियस उसका जो है गर्मी होना चाहिए, तब पानी उबलेगा। ये क्या है? एक सच्चाई है। एक सच्चाई है। परंतु एक बात को हम देखते हैं, वी डिटरमाइन द ट्रूथ बाय आवर ऑब्जर्वेशंस, आवर जजमेंट एंड आवर इवैल्यूएशन। हम क्या है? हम अब जो सत्य को क्या है, हम अपनी है ना जो है जो विचारधारा के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार हम क्या करते हैं, उनको हम है ना जो है निर्णय करते हैं। परंतु क्या है, इसलिए यहां हम देखते हैं पिलातुस को ये हम समझ नहीं आया। पिलातुस यहां यह पूछ रहा है सत्य क्या है। यह पूछने से कोई हमें अचंभित होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिलातुस ये सब कुछ, क्योंकि वो जो ये देखा, क्योंकि क्या देखा, जीसस डिड नॉट हैव एनी आर्मी, इनके पास कोई है ना सेना नहीं है, और वेपन्स, उनके पास कोई हथियार नहीं है ना, लोगों ने उसको कोई हथियार नहीं पाया गया, और उनके पास कोई धन दौलत नहीं पाया गया, उनके पास कोई ताकत नहीं पाया, पता है ना, नहीं पकड़ा गया, और ना कोई है ना इज वेरी है ना ही वाज एन इनऑफेंसिव मैन। क्योंकि कैसा है, प्रभु के वचन में लिखा है, एक भेड़ है ना जो ऊन कतरने है ना जो कतरने के लिए जो चुपचाप खड़ा होता है, एक मेमने के समान पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हो गया। चारों तरफ से यीशु के विरोध में लोग दोष लगा रहे हैं, हजारों लोग खड़े होकर चिल्ला रहा है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। परंतु यीशु कैसे खड़े हैं, उनके सामने कैसे खड़े हैं, है ना, ऊन कतरने के समय एक भेड़ खड़े होता है चुपचाप, वैसे यीशु मसीह उनके सामने खड़े हो गया। वो क्या है, एक निराय व्यक्ति, ना तो उनके पास कोई आर्मी है, ना तो कोई और सेना है, ना तो उनके पास कोई तलवार है, ना तो कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई मुकुट है, उनके पास जो है कोई ऐसा कोई वस्त्र है। यीशु मसीह इस संसार में एक गरीब बनकर इस पृथ्वी पर आया। इसलिए क्या है, पिलातुस अपने देखने से द्वारा उनको सत्य को पहचान नहीं पाया। आज इस संसार अपने देखने से है ना, जो अपने आप को जो है ना देखने के आधार पर क्या है वो जज किया जाता है, ये कौन है। मेरे आज हम देख रहे हैं उन कई चीज सच है ना, कई चीज सच है, जैसा जो सूरज पूर्व में जाकर उदय होता है और पश्चिम में जाकर क्या है अस्त होता है, यह सच्चाई है। परंतु सत्य क्या है, हालेलुया हालेलुया, द पायलट असली क्या है, अनसोसीव अभिव्यक्त, क्योंकि यहां जो है सच्चाई, क्योंकि जो पिलातुस के सामने जो यीशु मसीह खड़ा है, लोग उनके ऊपर इंतजाम कर रहे हैं, ये राजा है। उनके देखने से, उनके जांचने से है ना, उनके तलाशी से उनको कभी भी समझ नहीं पा रहा क्या ये राजा है। इसलिए क्या है, तो इस पिलातुस दोबारा सो पायलट आस्क्ड एंड अगेन, आर यू द किंग ऑफ द जूस, क्या तुम यहूदियों का राजा है। क्योंकि हम और सांसारिक रूप से उनके जांच के आधार पर है ना वो बोल सकता है कि ये सचमुच यहूदियों का राजा, एक राजा नहीं है। यीशु मसीह कोई राजा कोई नहीं। वे क्या है,
front of the Pilate, Jesus is not at all the king. पिलातुस के सामने जो कि क्या है, है ना, यीशु मसीह कोई राजा ही नहीं है. But Jesus said, पर तो यीशु कहता है, जो कि आखिरी में पिलातुस पूछता है, क्या तुम राजा है? यीशु कहता है, I am the king. वो कहता है, मैं राजा हूं. But my kingdom is not of this world. परंतु मेरे राज इस संसार का नहीं है, इस संसारिक नहीं है. My servants, if my kingdom were of this world, अगर मेरी राज इस संसार का होता तो क्या होता? मेरे जो सेवक, and I would have been fighting that I might not be delivered over to Jews. क्योंकि मेरे सेवक उनसे लड़ता था जो मुझे जो पकड़ने के लिए आया उस यहूदियों से. हालेलुया. क्योंकि तुम मेरे सेवक, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं राजा हूं, परंतु मेरा राज इस संसार में नहीं है. परंतु मेरे पास सेना है, मेरे पास सेवक है. वो क्या है? वो हजारों करोड़ है, परंतु हालेलुया, परंतु वो संसारिक नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. बट माय किंगडम इज नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड. यहां यीशु मसीह साफ करता है, मेरा राज इस संसार की ओर का नहीं है, इस संसार के जैसे नहीं है. पायलट डजंट गेट दिस, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया, परंतु है ना, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार का नहीं है. इस बात को उनको क्या है, उनको समझ नहीं पा. उनको समझ किया राजा है, और उनकी अनुभव से एक राजा ऐसा होना चाहिए, उनके हाथ में ऐसे चीजें होना चाहिए, और ये तब वो राजा. परंतु उनके नजरिया में यीशु मसीह बिल्कुल राजा नहीं है. परंतु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस दूसरे, है ना, इस संसार के नहीं है, और दूसरे इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इन द अदर वर्ल्ड. ये बात पर क्या है, उनको अड़ गया. ये क्या है, सो क्योंकि वो उनको बिल्कुल समझ नहीं आया, इसलिए सो पायलट आस्क्ड अगेन, आर यू द किंग? इसलिए दूसरे बार पिलातुस उनसे दूसरा बार पूछा, क्योंकि तुम तो कोई पागल तो नहीं हुआ, है ना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुमने. इसलिए क्या है, आर यू द किंग? बट उनसे इतना बात किया जिससे उसको देखने से पिलातुस को समझ गया, इज नॉट ए लुनाटिक, एक पागल नहीं है, एक राक नहीं है, एक ऐसा एक जो बोल रहा है, ऐसा जो दुनिया ऐसे एक आम आदमी बात करते हैं वैसा नहीं बोल रहा है. इनका बोलिया, उनका बात करना, उनका समझने का तरीका इसका कई अलग है. इसलिए क्योंकि पिलातुस को क्या है, ये समझ नहीं आ पा रहा है. ये कहता है मैं राजा हूं, परंतु राजा के जैसे कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है. परंतु उनको बिल्कुल एक राज, इस संसार से छोड़कर एक अलग राज, इसके बारे में उनको समझ नहीं. Praise the Lord. Hallelujah. Here is hallelujah. He does not say that he came to fill our earths with, क्या है, क्योंकि Jesus responds, यीशु मसीह कहता है, truth not with a true statement. यहां यीशु मसीह ने एक सच्ची ने कहा, एक सत्य को बताया. क्या है उनके सामने? सच्ची नहीं से ना, जो दिख रहा है वो चीज, एक सत्य, एक सच्चा स्टेटमेंट को नहीं बताया. यीशु मसीह एक ट्रूथ स्टेटमेंट, एक सत्य ट्रूथ है ना, एक बात को उनके सामने कहा. He does not say that he came to fill our hearts with the true statements, but and tells us the true things. यीशु मसीह कहता है ना, मैं इस संसार में हर एक दिल दिमाग के अंदर है ना सच्चाई से भरना, कच्चाई की है ना बातों को भरने के लिए नहीं, मैं सत्य की कार्यों को सामने प्रकट करने के लिए आया. हर एक जीवन में उस सत्य को की गवाही देने के लिए आया है. यू हैव सीन ट्रूथ इज नॉट सिंपली ए कलेक्शन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स. ओके, जो हमने देखा, जो पानी, जो है हसौ, है ना, जो है सूरज, इन सभी के बारे में हमने देखा, ये सब कुछ सच्चा जो बातें हैं, सच्ची बातें हैं. परंतु क्या है, द ट्रूथ इज दैट एवरीथिंग रस्ट. अब एक बात समझना है, जो सत्य है उसी पर सारी चीज स्थिर है. जो इस संसार और संसार के जो कुछ है उस सत्य पर स्थिर है. वो सत्य क्या है? To whom Jesus Christ is the foundation
upon which everything rests. यीशु मसीह ही इस सत्य का आधार है। हालेलुया, उसी के ऊपर सब चीजें स्थिर है। Jesus Christ came to the world to make known to Father to people who are lost. यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आएगी क्योंकि पिता को ऐसे जो है लोगों के सामने प्रकट करे। यीशु मसीह इस संसार में अपने स्वर्गीय पिता को इस संसार के सामने परिचय करवाने के लिए, उससे मिलवाने के लिए इस जगत में आया। इस सेपरेटेड फ्रॉम जो पर पाप ने इस संसार से जो अलग किया था, इस परमेश्वर से जो पाप ने अलग किया गया, उस पाप से जो गिरा हुआ इंसान को परमेश्वर के पिता परमेश्वर से प्रकट हुआ उस इंसान को जो परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। जीसस क्राइस्ट केम टू एंड रेस्टोर अस टू गॉड। जो हमारे साथ जो टूटा हुआ उस संबंध को, उस रिलेशन को पुनर्स्थापना करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। जीसस क्राइस्ट द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह जो पर हमारे पापों को उठा ले देने वाला परमेश्वर का मेमना है। और यीशु मसीह इस संसार में जो परमेश्वर का उस हमारे पापों को उठा ले देने वाला उस मेमने के रूप में आया। इसलिए यीशु मसीह को पहली बार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने देखने के बाद आत्मा में होकर जो सत्य से सत्य कहा, इसलिए उन्होंने एकदम यीशु को देखते ही उनको पता चल गया। इसलिए सारे लोगों के साथ पास खड़े हुआ, सारे लोगों को देखकर कहा, देखो इस जगत की पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, क्योंकि वो सत्य का था। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना था। Hung on the cross, died in our place and rose from the dead. वो क्रूस पर चढ़ाया गया और वहां उन्होंने मारा गया और वो मृतकों से जी उठा। हालेलुया, and is coming again to restore us body and soul to God. हमारे प्राण और आत्मा को हालेलुया बचाकर हमें पुनर्जीवन, हालेलुया पुनरुत्थान करने के लिए हमें मृतकों से हमें जिलाने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, that is the truth. वही क्या है? वो सत्य है, वही सत्य है। You cannot measure it. ये हम क्या है? माप नहीं सकता। ये क्या नहीं? ये आप किसी चीजों से उस बात को माप नहीं कर सकता। You are only believe and baptize it. Okay. और क्या है? आप उनको कोई भी जांच नहीं सकता, परंतु आप केवल विश्वास कर सकता है और उसके आज्ञा को मानकर बपतिस्मा ले सकता है। That is why Jesus used that old phrase at the end. इसलिए इस जो है उनके न्यायासन के सामने उन्होंने उस विरोधात्मक बात, जो उनकी जो विरोधात्मक बात को यीशु मसीह है ना, जो पिलातुस के सामने कहा, क्या था? Everyone who is of the truth, listen to my voice. यीशु मसीह यहां कहते हैं, जितना जो सत्य का है वो मेरे आवाज को, मेरी वाणी को सुनता है। हालेलुया, he does not say everyone who believes true things. यहां में ये यीशु मसीह ये नहीं कहा जिन्होंने जो सत्य की बात को पर विश्वास करे, उनका संदेश पर जल्दी से पढ़ेगा। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यस, यीशु मसीह का है, जो सत्य का है वह मेरी शब्द सुनता है। यीशु क्या कहता है? जो सत्य का है वो क्या है? मेरे शब्द। उसने ये नहीं कहा जो सत्य पर विश्वास करता है, परंतु यीशु मसीह ने जो सत्य का है मेरी वाणी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, सत्य का है, हालेलुया, those who are belongs to the truth. There are thousands and millions and billions people are in this world. हालेलुया, इस संसार में हालेलुया करीब 800 करोड़ लोग हैं। इस 800 करोड़ लोगों में से
जो सत्य का है उनके शब्द को सुनता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं और वो मेरे पीछे पीछे होते हैं। हालेलुया। यहां यीशु मसीह पिलातुस के सामने कहता है, जो सत्य का है वो मेरे शब्द सुनता है। हालेलुया। यीशु यहां यही भी कहता है कि जो सत्य की बात को विश्वास करता है वो मेरी शब्द सुनता है। परंतु जो सत्य का है ना, परंतु जो सत्य का है वो मेरी वाणी को सुनता है। द पायलट डिड नॉट बिलोंग्स टू द ट्रूथ। ये पिलातुस सत्य का है नहीं, सत्य का नहीं था, इसलिए उसके सामने सत्य खड़ा है परंतु दिख नहीं पा रहा है। हालेलुया। पिलातुस के जैसे उस जमाने में हजारों लोग उस है ना यीशु को देखा परंतु उनको पहचान नहीं पाया। आज मेरे आजू हमारे चारों तरफ बहुत बड़े 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 ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार, कुलीन और धनवान लोग हैं, परंतु उनको क्या है, वो सत्य को है ना उसकी आवाज को नहीं पहचान पा रहे, सत्य को नहीं पहचान पा रहे। क्यों? वो सत्य का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद करो। आप परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि आप सत्य का है, मैं और आप सत्य का है। हालेलुया। इसलिए वो सत्य को, उनकी आवाज को पहचान गया। हालेलुया। और उस यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, कोई मेरी आवाज सुनकर अपना हृदय के द्वार मेरे लिए खोलकर देगा, क्या करेगा, मैं उनके साथ और वो मेरे साथ क्या करेगा, भोजन करूंगा। यीशु इस जगत के हर एक लोगों के साथ क्या है, सब लोगों को अपने पास बुला रहा है, हर एक लोगों के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। 50वां वचन संहिता में देख सकता है, वो आदम से लेकर अस्थादम तक परमेश्वर लोगों को बुलाता है, बुला रहा है, ये मेरे लोगों मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आओ। परंतु यहां यीशु मसीह एक सत्य को प्रकट किया था, यहां यीशु मसीह एक सत्य को प्रकट किया। कौन सा सत्य? वो कहा, जो सत्य का है वो मेरी वाणी सुनेगा। हालेलुया। If you are not from the truth, but you cannot hear his voice. अगर आप सत्य का नहीं है तो हालेलुया उनका आवाज को पहचान नहीं सकता। अगर आप सत्य का नहीं है तो उनके यीशु मसीह के शब्द को पहचान नहीं सकता। आप आगे क्रिसमस मना के चले जाएंगे, अगर सत्य का है तो क्या करेगा, उनका शब्द आप सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप क्रिसमस मनाकर हालेलुया मनाने से आप क्या है, सत्य जान लिया, ऐसा नहीं। हालेलुया। आप सत्य का होना चाहिए। If you are belongs to the truth, अगर आप सत्य का है, कई लोग बाहर बैठ कर चले जाता है, परंतु वो सत्य का है तो उनकी आवाज को सुनेगा और उनके पीछे पीछे चलेगा। यीशु मसीह यूहन्ना ने सुसमाचार 10वां अध्याय में कहता है, जो मेरा शब्द सुनेगा और मेरे पीछे पीछे होगा। हालेलुया। इस क्रिसमस के इस प्रत्येक अवसर पर हालेलुया अपने आप को कुछ जांच लो, क्या आप सत्य का है और नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई पिलातुस के सामने सत्य खड़ा था पर उनको पहचान नहीं पाया। उस जमाने के धर्मगुरुओं के सामने वो सत्य खड़ा था, परंतु वो चिल्लाकर कहा, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। जो सत्य का है और वो उस पर विश्वास करेगा, उस आनंद जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल हालेलुया यहूदियों का राजा अकेला नहीं है, परंतु सचमुच वो सबका राजा है। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, मैं राजा हूं। उन्होंने सोचा, मैं यहूदियों का राजा, जीसस क्राइस्ट इज नॉट ओनली द किंग ऑफ द जूस, बट he is the king of you and me. यीशु मसीह का है, यीशु मसीह किसका राजा है? आपका राजा है, आपका राजा है। अब किसी धर्म का हो, उस धर्म का, हिंदुओं का राजा है, हालेलुया, मुसलमानों का राजा है, हालेलुया, और बुद्धिस्टों का राजा है। इस संसार में जो जन्म लिया है उन सब का राजा है यीशु मसीह, अगर आप मानो या ना मानो।
हालेलुया। और विश्वास करो या ना करो, हालेलुया। प्रभु का वचन जो सत्य का है, अगर आप सत्य का है तो आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी रिवाज का हो, किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, अगर सत्य का है तो उनके शब्द सुनेगा, हालेलुया। चाहे आप झुग्गी में रहो या झोपड़ियों में रहो या आप महल में रहो, अगर आप में जो है जो वैसा होटल में रहो या क्या है आप जो है दावा में रहो, सराय में रहो, रोड के किनारे रहो, अगर सत्य का है तो उसकी आवाज को पहचानेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसके शब्द सुनेगा। सत्य, यीशु मसीह ने कहा जब सत्य जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। जैसे जोर से बोलो, जब सत्य तुम जानोगे सत्य क्या करेगा, जो सत्य का है वो सत्य को जानेगा और सत्य क्या करेगा, तुमको स्वतंत्र करेगा। आज जगत के बहुत लोग सत्य नहीं है, शक्ति का नहीं है, इसलिए यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करने के लिए भेजा गया है, विश्वास नहीं करता है। जो कुछ हम देखता और सुनता और अनुभव करता है वो सच हो सकता है, परंतु सत्य नहीं है, हालेलुया। जो कुछ हम देखता है और सुनता है और अनुभव करता है हो सकता है वो सच है ना, वो सच है, परंतु वो सत्य नहीं होगा, वो सत्य नहीं है, परंतु हालेलुया। मृत्यु एक सच्चाई है, हालेलुया। मृत्यु एक सच्चाई है। यहां कोई झूठ बोल रहे हैं? मृत्यु एक परंतु बट लाइफ आफ्टर डेथ इज ए ट्रूथ। मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो क्या है, एक सत्य है, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, एक क्या से पूछो, क्या है, एक सच्चाई है। बाइबल खुलकर कहता है एक बार जन्म होना फिर मृत्यु होना हर एक के लिए नियुक्त किया गया है, वो एक सच्चाई है, परंतु हर एक व्यक्ति परमेश्वर के नए आसन के सामने खड़े होना, उनका न्याय होना, वो एक सत्य है, हालेलुया। इस संसार के हमारा जीवन थोड़ा समय का है, वो एक सच्चाई है, परंतु इस जीवन के बाद, इस मृत्यु के बाद एक सदा की जीवन है, हालेलुया, वो एक सत्य है, हालेलुया, एक सदा के जीवन, हालेलुया। परंतु आज आप उस सत्य को पहचानेंगे तो उस जीवन, उस अनंत जीवन, हालेलुया, दो प्रकार का है। एक तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में, वो एक अनंत जीवन है, और दूसरा अनंत जीवन कहां होगा, शैतान के साथ नरक में, हालेलुया। मेरे यादों, विश्वास करो या ना करो, सत्य को पहचानो या ना पहचानो, आपके लिए एक अनंत जीवन है, एक सत्य है। सत्य वो हम देख नहीं सकता, वो हम क्या है पहचान, हालेलुया, वो हम अनुभव नहीं कर सकता, परंतु क्या है, हम विश्वास करना पड़ेगा, वो सत्य है। सत्य क्या है, हम देख नहीं सकता और हम अनुभव नहीं कर सकता, परंतु सत्य क्या है, ये जीवन, ये हमारे जीवन थोड़े समय के लिए है, एक सच्चाई है, परंतु सत्य, हालेलुया, जीवन के बाद एक आनंद जीवन है, हालेलुया। और एक दूसरी सत्य है, उस अनंत जीवन, अगर आज आप सत्य का है और उस सत्य को पहचान लिया, सत्य को अपनाया है तो हालेलुया, वो यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन स्वर्ग में बिताएंगे। अगर आप सत्य का नहीं है, उस सत्य को अपनाया नहीं है तो क्या है, उस अनंत जीवन शैतान के साथ उस नरक में बिताएंगे। ये आपको देख नहीं सकता, कोई आपको दिखा नहीं सकता, हालेलुया, ये अनुभव नहीं कर सकता, चक्के देख नहीं सकता, ये क्या है, विश्वास कर सकता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्पष्ट रूप से कहा है, जो पिलातुस से कहा, हालेलुया, में सत्य की गवाही देने के लिए, जो सत्य का है उसको क्या है, उसकी वाणी को सुनेगा। भैया जो हालेलुया, आज आप इधर आया है, आप सत्य को सिर्फ सुनकर जाने के लिए नहीं है, सत्य को पहचान कर, हालेलुया, अपने आप को, हालेलुया, उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार कर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उस सत्य को स्वीकार करता है, सत्य क्या करेगा, आपके सारे बातों, सारे जो है गुलाम से,
हालेलुया, शैतान की जंजीरों से आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा और आजादी देगा। वो शक्ति आप जानेंगे, शक्ति आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, सत्य जब आपको स्वतंत्र करेगा, आप इस जीवन के बाद के उस जीवन को आप देखेगा। हालेलुया, विश्वास के साथ देखेगा, उस अनंत जीवन को विश्वास के साथ देखेंगे और यीशु मसीह को आप विश्वास के साथ देखेंगे और उस यीशु मसीह के साथ उस अनंत धाम में प्रवेश करते हुए, उनके साथ वास करते हुए, उनके साथ जीवन बिताते हुए आपने क्या करेगा? विश्वास से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ हम देखता है वो हालेलुया सुनता और शुद्ध और अनुभव करता है, सच है, हो सकता है परंतु सत्य नहीं है। हालेलुया, but life after death is हालेलुया, परंतु there will be a judgment हालेलुया later on, है ना? Life after death is a truth हालेलुया। आज हम आगे दिखते, परंतु सत्य को हमारे संसारिक आंखों से हम देख नहीं सकता। परंतु एक बात है, सत्य को हम हमारी संसारिक आंखों से देख नहीं सकता है। दूसरा कुरिन्थी 4:18 आप जल्दी से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 4:18 मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। आप जल्दी से दूसरा कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम देखी हुई वस्तुओं का नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Yes, for verse 18 says that for the things which we are seen are temporary। जो हम क्या है? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी देर के लिए है। हालेलुया। अब याद रखना, जो आप सोच रहा है कि यही सच्चाई है, जो देख रहा है, ये देख रहा है, यही सच्चाई है। यीशु मसीह के चेला हालेलुया थोमा, क्या ये सारे चेलों ने कहा हमने यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा देखा। यीशु मुर्दों से जी उठा देखा, वो हमारे कमरे में आया था, हमसे बातचीत करके गया। थोमा ने क्या कहा? थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं देखूंगा नहीं और मेरी उंगली उनके पंजरों में नहीं डालेगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। कई लोग देखकर और छूकर और अनुभव करने के बाद विश्वास करने चाहता है। कई लोग देखकर, सुनकर और छूकर और अनुभव कर विश्वास करना चाहता है, परंतु यीशु उस तोमा को मिला। उसके थोड़ी देर के बाद उस थोमा को मिला। थोमा को बुलाया, थोमा मैं मर्दों से जी उठा, मैं वही यीशु मसीह हूं जो तेरे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं उस यीशु मसीह हूं, तेरा गुरु है, तेरे साथ जो रहा बचो, तेरे साथ रहा, तेरे साथ खाया, तेरे साथ सोया, तेरे साथ चला, वो यीशु मसीह हूं। वो यीशु मसीह हूं जो मुर्दों से जी उठा। मैं वो यीशु मसीह हूं। आज आप एक हाथ कर लो, अपनी उंगली मेरे हाथ में दे, तेरे हाथ मेरे और दे, और तेरी उंगली मेरे पंजरों में डाल। तो मैंने हाथ यीशु मसीह के उस पंजरों में डालने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उन्होंने कहा, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ओ माय लॉर्ड एंड माय गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस थोमा से कहा, ये थोमा वो धन्य है बिना देखे विश्वास करता है। थोमा से आखिरी में क्या कहा? ये थोमा धन्य है बिना देखे विश्वास करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जहां पौलुस कहते हैं, जो हम देखता है वो देखता है क्या है? थोड़ी देर के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं जो हम देख नहीं सकता है वो सदा बनी रहेगी। इसलिए हम देखते हुए नहीं, हम विश्वास के साथ चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो अब परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, ये वस्तु जो हम देखता है वो थोड़ी देर के लिए है, परंतु जो हम देख नहीं सकता वो स्थायी है। जो हम देख रहा है वो सच्चाई है, वो फैक्ट है। हालेलुया। वो सच, हालेलुया, हो सकता है वो ट्रू है, परंतु वो ट्रूथ नहीं है। जो सच सत्य आप देख नहीं सकता।
सत्य आप छू नहीं सकता, सत्य आप अनुभव नहीं कर सकता, परंतु हालेलुया आप सत्य का है तो आप हालेलुया वो उसको मानेगा, विश्वास करेगा। अगर सत्य का नहीं है तो हालेलुया आपके सामने जैसे भी हालेलुया आप खड़ा कर दो, आप हालेलुया आप उसको स्वीकार नहीं करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हालेलुया आप क्या सत्य का है वो नहीं। यीशु मसीह इस संसार में सत्य को प्रकट करने के लिए आया। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर हालेलुया शरीर में हालेलुया उस पशुशाला में जन्म लेकर हालेलुया एक गरीब के गरीब परिवार में जन्म लेकर हालेलुया इस 33 साल तक इस पृथ्वी पर रहा और एक मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ एक मनुष्य के समान। क्योंकि प्रभु के वचन में हालेलुया लिखा है, उनको देखकर देखने वाला कहा ये परमेश्वर के द्वारा त्यागा हुआ पुरुष है। ये मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य के जैसा है। हालेलुया कोई भी उस समय उस जमाने के लोग 53 यशायाह के पुस्तक उसके 53 में कहता है उस जमाने के कोई भी लोग उनके मूल्य को नहीं जाना, उनके मूल्य को पहचाना नहीं। हालेलुया उसने हमारे पापों के लिए हालेलुया को क्रूस पर हालेलुया कोड़े खाए, हमारे शांति के लिए वो कुचला गया। हालेलुया हमारे उद्धार के लिए उनके ऊपर धारना पड़ी, उनके थोड़े खाने से मेरे और आप चंगे हो गई। हालेलुया हमने सोचा वो मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ त्यागा हुआ मनुष्य है, परंतु मेरे लिए मेरे पाप के लिए मेरे हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने भेजा गया, पर जगत की बेवजह था। हालेलुया उस सत्य को प्रकट करने के लिए उस पिलातुस के सामने खड़े होकर कहता है मैं इसलिए जन्मा है कि मैं सत्य को प्रकट करे, जो कोई सत्य का है वो मुझे मेरे शब्द को सुनेगा। हे पिलातुस हालेलुया तू सत्य का नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पाता। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया उसको उस वेद को समझ नहीं पा रहे। राजा 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 परंतु मेरा राज इस संसार में नहीं है, मेरे आने वाला एक और संसार है। वो बात उनके गले के अंदर क्या है हालेलुया उनके गले से उतर नहीं पा रहे। आज इस संसार के लोग हालेलुया उनको इस संसार के बाद एक संसार है, एक ही जीवन के बाद एक जीवन है, उनको उसके गले से उतर नहीं पा रहा है। परंतु यीशु मसीह ने सबके परमेश्वर ने जगत से इसलिए हालेलुया अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि उनके द्वारा ये जगत के दंड दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि उनके द्वारा जगत उद्धार पाए, उसको देखें, उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया वो सत्य है। यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा मेरी सत्य और मेरी जीवन और मेरी मार्ग हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरे तो भी जीव देगा, उनका अनंत जीवन है। हालेलुया आज मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया यीशु क्यों इस जगत में आया? यीशु हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए आया। हालेलुया हमारे जगह में हालेलुया जिस हमारे पाप के लिए क्रूस पर मारा जाने के लिए आया, परंतु उससे भी बढ़कर यीशु आज यहाँ यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय उनका नया न्याय करने वाला उस पिलातुस राजा के सामने यीशु कहता है मैं सत्य को प्रकट करने के लिए आया। ये संसार हालेलुया अपने झूठ में सब चीज देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ अनुभव कर रहा है वह सच्चा है, यह सच्चा है, यह सत्य है बोलकर ये इनके पीछे पड़ा है। परंतु मेरे जो हम देख रहा है वो सत्य नहीं है। हालेलुया जो हम सुन रहा है वो सत्य नहीं है। हालेलुया हम जो अनुभव कर रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य यीशु मसीह है। आमीन। हो सकता है कई चीजें सच्चा है, वो हालेलुया हो सकता कई चीज आपके सामने सही है, परंतु सत्य इस जीवन के बाद एक जीवन है। सत्य हालेलुया आपके एक आनंददा है। आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो उस आनंद जीवन को प्राप्त करेगा। वो सत्य है, वो यीशु मसीह है। उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा, वो सत्य है। वो आपके पापों के लिए हालेलुया वो पापों को क्षमा कर दिया गया, वो सत्य है। वो आपको हालेलुया के क्रूस पर मारे जाने से आपको अनंत जीवन दिया, वो सत्य है। यीशु आज जीवित है, वो सत्य है। यीशु दोबारा आने वाला है, वो सत्य है। यीशु हालेलुया मुझे
और आपको अगर यीशु मसीह में मरा है हमें जिला देंगे, वो एक सत्य है। पौलुस कहता है मेरे भाइयों, मैं आपके सामने भेद की बातों को बताना चाहता हूँ। अभी तक तुमने सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, परंतु हम सभी मसीह में, हालेलुया, अब एक दिन तुरंत ही फूंक दिया जाएगा, प्रधान दूत की आवाज सुनाई दिया जाएगा। उस दिन यीशु मसीह बादलों में आएंगे, हम उनके साथ जी उठेंगे। हालेलुया, इस भेद की बात है, वो सत्य की बात है। परंतु हालेलुया, सत्य ये है कि यीशु एक दिन आएगा। हालेलुया, आज आपने क्रिसमस आके मनाकर हालेलुया केक खाकर जाने के लिए नहीं, उस सत्य को पहचानो। यीशु मसीह कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सत्य का है तो आज उस सत्य को पहचानेगा, यीशु के द्वारा आपको उस आनंद जीवन को मिलेगा। आज अपने आप को महसूस कर है मैं सत्य का है तो अपने हाथ उठाए, उस सत्य को ग्रहण करें। आइए हम आंखें बंद करें, हम आंखें बंद करें, हम आंखें बंद करें। हालेलुया, अगर आज जो लोग इधर सत्य का है आज उस सत्य को ग्रहण करेगा, वो सत्य के पीछे जाएगा। फिर मेरे भाइयों, सत्य देख नहीं सकता, सत्य हालेलुया पैसा हालेलुया छू नहीं सकता, सत्य अनुभव नहीं कर सकता। सत्य हालेलुया वो है, वो हालेलुया विश्वास के द्वारा ग्रहण करने का है। सत्य हालेलुया उस बपतिस्मा के द्वारा हालेलुया उसके साथ चलने, उनके साथ मारे जाने का, उनके साथ गाड़े जाने का है, उनके साथ जीने का है। हालेलुया वो विश्वास है, सत्य है। आज हालेलुया हम प्रार्थना करें, आप मेरे पीछे प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस सत्य को पहचान लिया है, मैं विश्वास करता हूं मैं उस सत्य का है, मैं उस सत्य का है, मैं सत्य का हूं। यीशु आज तक मैं झूठ को पीछे चले गया, झूठ मुझे सच्चाई समझकर, सत्य समझकर, समझाकर मुझे घूम फिरा दिया। मैं उसको आपके सामने माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। आज मुझे सामने हालेलुया सत्य समझ गया, मुझे सत्य को पहचान लिया। सत्य आग है, सत्य है, आप पर विश्वास करना सत्य है। आप ही हालेलुया वो आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, ये सत्य है। आपने क्रूस पर हालेलुया जो गाड़ा हालेलुया मरकर गाड़ा गया, ये सत्य है। आप मृतकों से जी उड़ा, ये सत्य है। अब मेरे पीछे बोलो कि आपने क्रूस पर हालेलुया आपने गाड़ा गया, इसके सत्य है। अब मृतकों से जी उड़ा, ये सत्य है। आज आप जीवित है, सत्य है। जो कोई आप पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन है, वो सत्य है। और मैं आज मेरे हृदय आपके लिए खोलकर दे रहा हूं। यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन के सिंहासन में बैठकर जैसा आप व्यक्ति मुझे बनाना चाहता है वैसा बना दीजिए। मेरे सारे पापों को आपके सामने कबूल करता हूं, मुझे क्षमा कर। आज से मैं सत्य में से चलना चाहता हूं, क्योंकि आप ही सत्य है, आपके पीछे चलना ही सत्य है। आपने कहा जो सत्य का है मेरे शब्द सुनता है और मेरे पीछे पीछे चलता है। यस प्रभु जी, मैं आज आपके पीछे चलने के लिए निर्णय करता हूं। हर एक झूठ, हर एक भ्रष्ट, हर एक असत्य को यीशु के नाम से फाड़ देता हूं। मुझे शुद्ध कर मेरे दिल और दिमाग में उस सत्य से भर दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज मिल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, साथ साथ हमारे परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद करते हैं सच्चे वचनों के लिए। और अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। किस किस मतलब कौन कौन थक गए, बस खत्म करो, ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं। हालेलुया। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है डांस बाय नैन्सी एंड ग्रुप। तो इसके लिए हम नैन्सी एंड ग्रुप को आगे बुलाते हैं। सब लोग तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ।
ठीक है यार, मेरा नहीं बहुत आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगा डांस? तालियों की आवाज सुनाई। तो सबको अच्छा लगा। तो अभी हम लोग एक ग्रुप सॉन्ग के लिए मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। एक स्पेशल ग्रुप सॉन्ग है, तो जो भी ग्रुप सॉन्ग है सब अभी स्टेज पर आएंगे। जाने दो बैठ जाया करो ना, आज तो डांस हो रहा था, आप यहाँ कीर्ति करो, यहाँ तो होता है, जरूरी है ना। आप सभी को जय मसीह की। वी विश यू मैरी क्रिसमस और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम एक नेपाली सॉन्ग गाने जा रहे हैं और इस जो है कि नेपाली सॉन्ग का जो मीनिंग है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्रिसमस के अवसर है, मन में उमंग है, खुशी और आनंद है, राजा यीशु जन्मे हैं, इसलिए भाई बहन यीशु के वचन को सुनो, यीशु में विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। ये जो है कि ये गाने का जो मीनिंग है और ये नेपाली सॉन्ग है, सो आप सुने और एंजॉय करें। हालेलुया। आइए सर्वभूत करूंगा। चलो चीसो चीसो कहता शैतान, क्रिसमस को मेरे चीसो चीसो कहता शैतान, क्रिसमस को मेरे खुशी को बेलैया उमंग छायो जता रहता खुशी को बेलैया हो, खुशी को बेलैया हो, खुशी को बेलैया जिंदगी जता खुशी को बेलैया
धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, सब लोग थक गए क्या? प्रोग्राम बंद करें फिर? नहीं। हाँ, थक गए? नहीं थके? और चाहिए प्रोग्राम? यस। क्या क्या चाहते हो? विश लिस्ट में क्या क्या है? क्या क्या होना चाहिए? डांस देख लिया, सॉन्ग देख लिया, और कुछ है? कोई चाहते कोई और डांस देखे, कुछ अलग सा है? यस यस। यहाँ पे 4-5 बच्चे बोल रहे बुलाने के लिए, बाकी का इंटरेस्ट लेना खत्म करें फिर ना बुलाना है? यस। बुलाए फिर? तो फिर हम बुलाए कुछ बच्चों को डांस के लिए। ओके, सो लेट देम गो।
कितना जल्दी मुझे अब क्या देख रही है? बहुत अच्छी बात है। सबने मास्क कैसे पहना देखा? मेरा मास्क कहाँ है? गले पर डालने के लिए कोई हार है क्या जो ये यूं टांग के घूम रही है? कोई तो कहते हैं यार ऊँचा आ रहा है ऐसे। वो हाँ, बट मैंने बाहर से देखा तो आजकल मास्क में यहाँ पे आजकल तो पहन रहे हैं ये। ऐसे रखना फिर। जब बात करेंगे ना तो हम ऐसे करके बात चलो हम सभी लोग मिलके यहीं पे मास्क रख के चले, ना कि यहाँ पे, क्योंकि मास्क हमारा है। ये सभी लोग ध्यान देना है। मास्क इसलिए है कि मुंह और नाक को ढकने के लिए है, तो मुंह और नाक को ढककर ही हम बैठे। ओके, हालेलुया। हालेलुया। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा फाइनल डांस बाय हीरानगर बॉयज एंड गर्ल्स। तालियों के साथ जोरदार Invite Hiranagar dance team on the stage. तालियों के साथ आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर गए, खुशी का ये नारा लगाते रहे। सारी दुनिया को हम सुनाते रहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जहाँ के कोने में जाकर कहे, हे बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जमीन आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। अपने सर को हम सब झुका के सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। सब लोग थक गए क्या? तो थोड़ी देर नाचते हैं। आज सब लोग अपने स्थान में खड़े होके ये गीत को गाते हैं, परमेश्वर के नाम में करेंगे। हालेलुया। हालेलुया की गाएंगे।
गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। नाचूंगा गाऊंगा रोके अपना स्वाभिमान। हालेलुया। आप कितने लोग नाचने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। नाचूंगा गाऊंगा प्रभु के समान, खुश में ना रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा प्रभु के समान, खुश में ना रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा रोके अपना स्वाभिमान। सभी लोग नाचे। कोई भी इधर खड़े होकर ऐसे देख के हमारा परफॉर्मेंस नहीं देखना है। मैं चाहता हूँ सभी लोग नाच के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। नाचूंगा गाऊंगा प्रभु के समान, उसमें न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा प्रभु के समान, उसमें न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा
आप सभी अपने स्थान में और थोड़े देर के लिए अपने स्थान में बैठे और अभी हमारे प्रार्थना सभा को हमारे जो क्रिसमस की प्रत्येक इस सभा को हम समाप्त होने का समय आ गया है। हम इस समय प्रभु के दास पास्टर मनोज आकर प्रार्थना करने से पहले मैं आप सभी को मेरे तरफ से कलीसिया की तरफ से आपको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज खास स्थानीय कलीसिया का पास्टर प्रभास और उनकी पूरी टीम को खास उनके पत्नी श्वेता वो काफी दिनों से अपने बच्चों को इस प्रकार की जो है प्रोग्राम में प्रशिक्षण दिया। तो आज आइए हम तालियों के साथ पास्टर और जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया उन्होंने मेहनत करके और उस सब के लिए खास उन्होंने जो है डेकोरेशन किया, अरेंजमेंट किया, उन सब के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद। हमारे जो पास्टर मनोज ने हिरानगर चर्च से हमारे जवानों को बच्चों को लेके आया और उन्होंने भी अच्छा से तैयारी के साथ को लेके आया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके लिए पास्टर को आइए स्वागत करें, धन्यवाद और साथ साथ मैं सारे जवान और बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो कसाई चर्च की तो आप लोगों ने कई लोग ड्यूटी करते हैं, कई लोग पढ़ाई होते हैं, शाम तक 6-7 बजे में 8 बजे आते हैं, 8 बजे 8, 8:30, 9 बजे तक यहाँ रात को रहकर प्रैक्टिस किया। इसलिए और आपका जो प्रोग्राम जो आपने जो किया था, जो स्पीच हो, डांस हो, सब कुछ बहुत अच्छा किया। वो हमारा आज बहुत लिमिटेड प्रोग्राम था पर उन सारे प्रोग्राम बहुत अच्छा बेहतर किया। आइए हम तालियों के साथ जवानों के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना, कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। मैं जानता हूँ वो लोग भी बहुत व्यस्त है, अपने समय देकर जो है हर कार्यों में हमारे साथ किया, जो कई दिन रात पास्टर जी के साथ काम कर जो ऐसा प्रोग्राम को सक्सेस है ना करा। इसलिए तालियों के साथ उनको भी हमारे कटन के पीछे बहुत सारे लोग उन्होंने प्रार्थना किया, जो हमारे गौरव भाई, हमारा प्रदीप और भी कई जो है हमारे भाई लोग हैं, उनके पीछे काम किया, उन सबके लिए आइए हम तालियां दें। और हमारे टीम के लिए हमारा चिच्चू के लिए और हमारे जो जस्टिन के लिए ताली बजाए। उन्होंने हमारे जो जस्टिन और हमारे क्वायर टीम के लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आकर जो अच्छा सा जो गीत गाकर हमें प्रोत्साहन दिया और प्रभु आपको आशीष दे। और अभी हमें भूल नहीं सकता है कि हमारे जस्टिन और लिंडा वो एंकर के व्यू में हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत
हमारे जो है लीड किया, जो एंकरिंग किया, ये और लीडा और हमारे जो है जसप्रीत के लिए आइए हम तालियों के साथ धन्यवाद। थैंक यू और सबके साथ साथ हमारे ब्रदर प्रसाद के लिए उन्होंने म्यूजिक है ना, जो हमारे जो और भी जो है हमारा थॉमस सबने जो बाजा बजाने की हमारा जो भाई जो भूखी, उन सब के लिए हम धन्यवाद कर और तालियों के साथ धन्यवाद दें। थैंक यू। आप अपने तो साथ साथ मैं आप सभी को हमारा जो है बहादुर के चर्च से हमारा भाई दीपक और उनके परिवार उनके कलीसिया से लोग आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग अपने कीमती समय देकर सफर कर वहां से यहाँ आ गया और आपको भी आइए आप तालियों के साथ उनको भी धन्यवाद। सारे हिरानगर के चर्च और बसाई चर्च सभी चर्च के लोगों के लिए भी आइए तालियों के साथ धन्यवाद करें। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you। So आज हमारे कैमरामैन हमारे जो सब वीडियो प्रोग्राम है लिया गया है, इसको आप जो वेबसाइट में और साथ साथ आपने जो है फेसबुक में सब देख सकता है। ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख रहा था, क्योंकि हमारे इस कोविड की वजह से हमने बहुत लिमिटेड लोगों को निमंत्रण किया और हमें भीड़ भाड़ रखना नहीं चाहता था। फिर भी हम आज हमारे जो क्रिसमस प्रोग्राम है, हमारे बच्चों को हमारे जवानों को पूरी साल हो गया, कोई हमने इसलिए क्योंकि ये हम अवॉइड नहीं कर पा रहा था इसलिए हमने किया, परंतु हमने इस जो है जो हमारे जो है सोशल डिस्टेंस ऐसे जो सब बातों को ध्यान रखकर हम करना, परंतु ऐसा कोई सोशल डिस्टेंस हम दिख नहीं रहे। फिर भी एनीवे प्रभु हमारे साथ रहा। हमने बहुत ज्यादा जो हमारे जो वैसे हम देखते तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, परंतु आज जो हमने सबको बोला, आपने जो हमारे जो कुछ इंस्ट्रक्शन हम आपको दिया उसी के अनुसार आप लोग आया। आप बहुत भीड़ बढ़ाए नहीं है, आप अपने आप को सब कुछ ध्यान से अपने जो है ना समय को ध्यान से रखकर आपने सहयोग दिया, इसलिए मैं आप सभी को मेरी तरफ से प्रभु के दास लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे, के दास पास्टर मनोज आगे आकर प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। अच्छा इस और एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया वो दिन को याद करने के लिए, और वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए जन्म लेकर गरीब बनकर रहा, क्योंकि आज हमने सुना कि वो सत्य प्रकट करने के लिए ना, सत्य को है ना, सत्य क्यों हमारे सामने जो सत्य की गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि हमने आज उस वचन सुना है, इसलिए हमें क्योंकि इस मसीह इस संसार में हमें जो झूठ और असत्य के पीछे जाने वालों के लिए एक सत्य जो है की गवाही देने के लिए जो यीशु मसीह जगत में आया, और अभी 2021 साल हो गया है। 2021 साल हमारे कैलेंडर बताते हैं 2021 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह एक चरनी में बेथलेहम के एक चरनी में जन्म लिया। वो गरीब से गरीब बनकर रहा, क्योंकि वो हमें सत्य, क्योंकि सत्य सब लोग देखता है बहुत अलग तरीके से, है ना, परंतु यीशु मसीह जो देखने में कुछ भी जो हमें समझ नहीं सकता, परंतु सत्य हमेशा हमारे समझ से परे है, क्योंकि एक जो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना, एक कुमारी में जन्म लेना, चाहे इस समझने से बहुत कभी समझना बहुत मुश्किल है, हमारे बुद्धि से समझ नहीं सकता, परंतु ये सत्य है। उसको जो चीजें हम समझ नहीं सकता है उससे परे हैं, उसको कहते हैं सत्य। यीशु मसीह उस सत्य की गवाही देने के लिए अब हमें इस जगत में आया, और जो कोई सत्य का है उसको बात को मानते हैं और उस वाणी को सुनते हैं और उसके पीछे चलता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने उस सत्य को जो सत्य का है, इसलिए आपने उस सत्य को अपनाया। आइए हम इस क्रिसमस के इस अवसर पर ये सारे जगत के लोग जो खुशियों के साथ इस बहुत बड़े जो तनाव जो है महामारियां जो है पैंडेमिक चल रहे हैं, परंतु फिर भी इनके बीच में सभी जगह में लोग इस खुशियों को मना रहा है। उस खुशियों के पीछे ये है कि क्योंकि हम सभी
जो झूठ और असत्य के पीछे था, परंतु परमेश्वर ने, और हम सभी एक सत्य की खोज में था, परंतु सत्य अपने आप अपने हमें ढूंढ कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे सामने खड़े हो गया। परंतु पिलातुस इस संसार के महा जो है धर्म गुरुओं को उस सत्य पहचान नहीं पाया, परंतु परमेश्वर ने इसको प्रकट किया। ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को, बलवानों को जो छिपाकर हम बच्चों को, हम जो है जो निर्बुद्धियों को, हम जो कमजोर लोगों को, हम कुछ है नहीं है, हमको परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया। आइए हम हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें कि ये क्रिसमस ये है कि परमेश्वर ने संसार सत्य को, सारे ज्ञानवानों को छुपाकर हमारे और दूध पीने वाले बच्चों को परमेश्वर ने क्या किया, इस प्रकट कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें इस प्रभु के दास का। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और एक बार मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सीनियर पास्टर जी और उनके फैमिली, और इधर उपस्थित मुझसे जो सीनियर हैं, जो बड़े भैया हैं और बड़े जो है कि जो दीदी हैं और अंकल आंटी और बच्चे और जवानों को, सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और बाइबल भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपने हाथों को बढ़ाएं। ऐसे महामारी के बीच में भी आज इस महामारी के कारण बहुत सारे कलीसिया में जो है कि इस तरह से प्रोग्राम नहीं कर पाए, नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में। परमेश्वर ने इस तरह से अवसर दिया कि प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना में जाएं। आज हमने कितने अद्भुत वचन को सुना है कि सत्य को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया है। यीशु मसीह का जन्म होने का मतलब है कि सत्य का जन्म होना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ शांति का राजकुमार परमेश्वर, हालेलुया। ओ शालोम शालोम शालोम, हालेलुया। ओ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से 2021 साल पहले प्रभु जी आप इस दुनिया में आकर, हालेलुया, अपने सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रभु जी आपने जन्म लेकर, हालेलुया, उन सबकी बोझ को उठाकर, पाप के बोझ को उठाकर, हालेलुया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया। हमें अनंत जीवन मिले, हमें भरपूरी का जीवन मिले प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम कोटि कोटि धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर आपके उस महान योजना के लिए प्रभु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी आपने अपने गौतम पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज कर, हालेलुया, अपने बहुत प्रेम किया, अनोखा प्रेम किया प्रभु जी। हालेलुया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अद्भुत इस महान योजना के लिए प्रभु आप कोटि कोटि धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। और आज की सभा में आए हुए प्रत्येक छोटे बच्चों से लेकर, जवानों से लेकर, बड़े बुजुर्गों से लेकर, आपके श्रेष्ठ दास से, प्रत्येक से, हालेलुया, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने अनुग्रह कर प्रभु जी इस तरह से प्रभु जी वो सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु जी, और क्रिसमस प्रोग्राम को प्रभु जी उत्साह बनाने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह किया प्रभु। इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पूरे साल प्रभु जी इसी तरह आनंद मनाते हुए आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी अवसर मिले, अवसर मिले प्रभु, अवसर मिले प्रभु जी। उस महान वचन के लिए धन्यवाद जो आपके दास के द्वारा आज प्रभु जी जो घोषणा किया गया प्रभु जी, सत्य को प्रकट किया गया। सत्य को जानना जरूरी है, सत्य को प्रकट किया गया और सत्य को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन,
मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। प्रभु उस सत्य की बातों को प्रकट करने के लिए, उस सत्य की उस जन्म होने के लिए प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। और विजय परमेश्वर, सारे जगत के लोग इस सत्य को जाने, इस सत्य को पहचाने। हालेलुया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, तारीफ, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु नासरी के और जीते और समर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग 1 मिनट के लिए बैठें, उसके बाद मैंने बोलेंगे और आप सभी के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। और सबसे पहले बच्चे लोग जाएंगे और 2 जगह में काउंटर रखा हुआ है। थोड़ा सा क्योंकि आप जानता है कोविड हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। लाइन में खड़े होकर थोड़ा सा दूर दूर खड़े होकर सभी के लिए भोजन है। हमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मेरे से 100 मुश्किल से 100-150 लोग हैं, तो आप सभी लोगों को जरूर खाना मिलेंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स से मेरा जो अनुरोधन है, आप लोग थोड़ा जो एकदम प्रोग्राम खत्म होने के बाद भागना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई हमारा स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पास्टर लोगों को थोड़ा मदद करना, क्योंकि आप थोड़ा साफ सफाई में, ठीक है। तो अभी आइए हम धन्यवाद करें। आइए अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोग के साथ